नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अच्छे ही होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हम लोग का क्लास है उसमें हम लोग सीखने वाले हैं जो शेषफल कैसे निकाला जाता है। एक क्लास हम लोग पढ़ लिए हैं और उस पे आज थोड़ा सा एक दो क्वेश्चंस हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद फिर अगला रूल पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, आइए एक प्यारा सा क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ये एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि 171 गुना 172 गुना 173 गुना 174 में जब 17 से भाग दिया जाए, में जब 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा? तो शेषफल क्या आएगा? ठीक है, क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिएगा, कह रहा है कि 171 गुना 172 गुना 173 गुना 174 में जब 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, में जब 17 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आ जाए। शेषफल का कहने का मतलब हुआ है कि पूरा पूरा भाग ना लगे, यही ना। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, 171 गुना 172 गुना 173 गुना 174 बटे कितना हुआ 17। कितना है 17। अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाले जितने भी अंक है सभी 17 के गुणज है ना। तो 17 को अगर 10 बार गुना करेंगे तो 170 कट जाएगा, यहाँ क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा। अगर इसको देखेंगे तो यहाँ 2 बच जाएगा, इसमें 3 बच जाएगा और इसमें कितना बच जाएगा, 4 बच जाएगा। क्या, अब देखिए, तो 4 तिया 12 दुना कितना हो गया 24। ऐसे भी कर सकते हैं क्या, 4 तिया 12 दुना 24 गुना 1 तो 24 हो गया, यानी टोटल हो गया 24। 24 में जब आप 17 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 17 7 24, यानी रिमाइंडर बराबर कितना बच गया 7। वो आपके क्या हो गए, आंसर हो गए। क्या, दूसरा क्वेश्चन पे आते हैं, सेम क्वेश्चन ले लेते हैं हम। ठीक है, जैसे हमने लिखा 192 गुना 193 गुना 195 गुना 197 में जब 19 से भाग दिया जाए, तो शेषफल क्या आएगा। तो शेषफल क्या आएगा। ठीक है, करा क्या, जब इतना में आप 19 से भाग देंगे तो शेषफल क्या आएगा। तो आइए देखते हैं जरा इसको हम लोग। तो क्या है, 192 गुना 193 गुना 195 गुना 197 बटे कितना है 19। अगर आप देखेंगे तो ये 19 का क्या हुआ, टेबल है ना। 19 से जब भाग देंगे तो 19 कितना का बचेगा, 19 दिन 190 कट जाएगा, 2 बचेगा। यहाँ 190 कट के कितना बचेगा 3, यहाँ 190 कट के 5 बच जाएगा, यहाँ 190 कट के कितना बच जाएगा 7 बच जाएगा। क्या, अब अगर देखा जब हुआ तो 5 या 15 दुना 30 हो जाता है, या 2 सता 14 तिया 42, ऐसे करिए। 5 ना 10 तिया 30, काटने वाला है कोई एक ऐसा नंबर देखिए 2, वैसे गुना करके तो आ जाएगा, लेकिन ये चीज देखते हैं। चलिए ऐसे कर लेते हैं, 5 तिया कितना हो गया बुआ 15, गुना 7 दुना कितना हो गया 14, बटे कितना है 19। अब अपना वही रूल निकाल लेते हैं। क्या 19 में 19 यहाँ कितना, 15 से 19 कम कितना है 4, -4 कम है, ये 14 कितना कम है -5। अब जरा देखिए ना, तो 5 माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 5 का कितना हो गया 20, 20 बटे कितना हो गया 19। तो रिमाइंडर कितना बच गया आपको, 1 बच गया। रिमाइंडर कितना बच गया 1। आप अगर ऐसे भी करोगे तो एक बार चेक कर लीजिए। देखिए 7 पंचे 35 गुना 70 तिया कितना हो गया 70 तिया हो गया 7 तिया की 210। 210 में जब आप 19 से भाग देंगे तो क्या रिमाइंडर क्या बचेगा, जरा देखिए ना। 19 का 19 2 20, फिर 19 का 19 एक ही बचता है, तो भी आपका आंसर उतना ही आया। क्या, कोई डाउट है नहीं ना। आइए एक और क्वेश्चन हम ले लेते हैं, थोड़ा सा इसी में थोड़ा सा स्पेस है। हमने कहा कि 63 गुना
65 गुना 68 गुना 69 में 9 से भाग देने पर शेष क्या आएगा? शेष फल होगा। आपसे हमने एक क्वेश्चन पूछा कि जब इतना में आप 9 से भाग देंगे तो शेष फल क्या होगा। तो आइए एक बार चेक कर लेते हैं, क्या यहीं पर हम 9 से डाल दें? इसी में हम 9 से कर देते हैं। तो देखिए 9 7 63 पूरा कट गया, तो शेष फल 0 हो गया यहाँ पर। 9 7 63 यहाँ 2 बच गया, 9 7 63 यहाँ 5 बच गया, 9 7 63 यहाँ कितना बच गया? 6। अब आगे जब इसको करेंगे तो ये क्या हो गया? 0 गुना 2 गुना 5 गुना 6 बटे कितना हो गया? 9। अगर आपको पता है 0 में किसी भी संख्या से अगर आप गुना करेंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। और 0 में जब आप किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या आ रही समझ में? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर क्वेश्चंस करेंगे हम लोग तो उसमें कर लेंगे। चलिए एक टाइप हम इसको आगे बढ़ाते हैं। मिटा दो। तो रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छा ही टॉपिक है, इसको हम लोग एकदम अच्छा से पढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा ठंडी का मौसम है ना, पानी जो है लगता तो नॉट नहीं होता। आइए देखते हैं। एक छोटा सा टाइप हम लोग याद रखेंगे कंसेप्ट के रूप में। एक छोटा सा कंसेप्ट के रूप में हम लोग याद करने वाले हैं। जब 4 पे पावर n को 6 से भाग दिया जाता है, ठीक है। जब 4 पे पावर n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा 4 ही आता है। शेषफल हमेशा क्या आता है? 4 ही आता है। तो एक छोटा सा कंसेप्ट आप याद रखेंगे, जब 4 पे पावर n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा क्या आता है? 4 ही आता है। आइए देखते हैं कैसे। जरा इसको देखिए, एग्जांपल अगर हम करें, जैसे 4 पे पावर 1 को हम 6 से भाग देंगे तो 4 पे पावर 1 बराबर कितना? 4। 4 में जब 6 से भाग देंगे रिमाइंडर कितना आ गया? वो 4 ही आ गया। दूसरा 4 पे पावर 2 करेंगे बटे 6 करेंगे तो 4 चौके कितना हो गया? 16। 16 में 6 से भाग देंगे रिमाइंडर क्या बचेगा? तो 6 दूना 12, शेषफल कितना बच गया? 4। अब 4 पे पावर 3 करेंगे, उसमें हम 6 से भाग देंगे। 4 पे पावर 3 का मतलब क्या होता है? 64 होता है। उसमें जब आप 6 से भाग देंगे तो 6 दिन 60, रिमाइंडर 4 ही आता है। क्या अब कहेगा सर एक बार 4 पे पावर 4 भी करके देख लीजिए। तो 4 पे पावर 4 का मतलब कितना होता है? 4 चौके 16, चौके 64, चौके 256। 256 में जब बाबा 4 6 से भाग देंगे आप तो कितना? 6 चौके 24, 6 चौके 24, 1 16, फिर तो रिमाइंडर कितना बच जाता है? 4 ही बच जाता है। तो समझ में आ गया होगा आप लोग को कि जब 4 पे पावर n को 6 से भाग दिया जाता है तो शेषफल हमेशा कितना आता है? 4 ही आता है। अब इस पे क्वेश्चंस आपको पूछ दिया जाता है। अब देखिए क्वेश्चंस कैसे पूछेगा आपको। जब 4 पे पावर 6 पे पावर 7 को 6 से भाग दिया जाए, 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या प्राप्त होगा?
शेषफल क्या प्राप्त होगा। ठीक है, आइए इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। कुछ नहीं करना, बस आपको कंसेप्ट याद रखना है। बटे क्या है 6, तो इसका रिमाइंडर डायरेक्ट क्या कर देंगे वो 4, और यही आपका क्या है आंसर है। कुछ नहीं करना, बस आपको कंसेप्ट याद है, आंसर आ गया। क्या माथापेची करने का आवश्यकता ही नहीं है। आइए एक और क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं। जब 4 पे पावर 6 पे पावर 9 पे पावर 8 को 6 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या आएगा, शेषफल क्या आएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन है। तो क्या हो जाएगा 4 पे पावर 6 पे पावर 9 पे पावर 8, अब बटा क्या है 6, तो रिमाइंडर वो हमेशा क्या आएगा 4 ही आएगा। बस आपको कंसेप्ट याद रखना है। क्या, तो जब 4 पे पावर n को, जब 4 पे पावर n को अगर आप 6 से भाग देते हैं, जब 4 पे पावर n को जब आप 6 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर हमेशा वो क्या आता है 4 पे पावर क्या, 4 पे पावर n को जब 6 से भाग देते हैं तो हमेशा क्या आता है 4 ही आता है। ठीक है, एक बार इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए मिटा दो, आइए इसको लिख लीजिएगा। सारे के सारे टाइप पे हम लोग वह क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, आइए अब एक छोटा सा कंसेप्ट और हम लोग सीखने वाले हैं। एक कंसेप्ट याद रखिएगा कि a पर पावर n भागा b, a पर पावर n भागा b तथा a माइनस बी बराबर 1 हो, तथा a माइनस बी बराबर क्या हो 1 हो, तो पावर कुछ भी रहने पर, एक मिनट दोस्तों लाइन कट गया है।